हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनिक जेईई स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस जॉब अपडेट नोटिफिकेशन वाले वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छी पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये जो आपकी पोस्ट आई है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर, जो कि सिविल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आई है। और ये जो पोस्ट आई है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आई है। ओके, सो बहुत ज्यादा अच्छी पोस्ट है। सब कुछ डिस्कस करूंगा इसके बारे में कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नेचर ऑफ जॉब कैसा है, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो सब कुछ मैं यहां पर डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को पहले नहीं देखा है और पहली बार अगर आप आज देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे, ठीक है। और यहां पर ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 27 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो यहां पर जितनी भी मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता सकता हूं वो सारी चीजें मैंने यहां पर नोट डाउन कर लिया है। ओके, और वीडियो को फिर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले और कम से कम आज के वीडियो को 200 लाइक्स जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। ताकि मैं क्या कर सकूं, नेक्स्ट टाइम आप लोगों को यह भी बता सकूं कि आप लोग लाइव पोर्टल में जाके फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज ये बता देता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी पोस्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है। इसका मतलब यह कि अगर यहां पर आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट देख रहे हैं तो आप किसी भी और डिपार्टमेंट में इसको असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट से इक्विवेलेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये इतनी अच्छी पोस्ट होती है। ओके, सो यहां पर आप लोगों की जो पोस्ट आई है वो सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए आई है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर मैं बता देता हूं, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/JE/2019-20। ओके, अब यहां पर टोटल में वैकेंसीज की बात कर लेता हूं। यहां पर टोटल 48 वैकेंसीज आई है आप लोगों की, ठीक है। 48 वैकेंसीज, जिसमें सिविल के लिए 24 वैकेंसीज और आप लोगों की इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहां पर 24 वैकेंसीज, तो बराबर में वैकेंसीज आई है। अच्छा, यहां पर आप लोगों की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये विथ रिस्पेक्ट टू जोन्स दी गई है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी ईस्ट जोन में 5 वैकेंसीज, वेस्ट जोन में 10 वैकेंसीज, नॉर्थ में 5, साउथ में 3 और सेंट्रल जोन में आपकी 1 वैकेंसीज है। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ईस्ट में आपकी 7 वैकेंसीज, वेस्ट में आपकी 10 वैकेंसीज, नॉर्थ में आपकी 5 वैकेंसीज, साउथ में आपकी 2 वैकेंसीज और सेंट्रल जोन में यहां पर कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। इसके अलावा अगर यहां पर मैं सैलरी की बात करूं, ठीक है, यहां पर आप लोग समझेंगे सैलरी यहां पर बहुत अच्छी है। सारे आपको बेसिक पे, सारे अलाउंस को मिला के आपको ऑन हैंड 53,105 रुपीज दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, एज लिमिट आप लोगों की जो 1 फरवरी 2021 को 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और यहां पर 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपकी एज लिमिट है 20 to 30 इयर्स। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग बी यानी कि बीटेक, ये दोनों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है तो 3 साल का आपका रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम होना चाहिए, कोई भी डिस्टेंस लर्निंग यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों का जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होना चाहिए वो 65% होना चाहिए डिप्लोमा वालों के लिए। अगर मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूं तो उनका मैक्सिमम मतलब मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स 55% होना चाहिए। कैटेगरी वालों के लिए यहां पर कम कर दिया गया है, आप लोग नोटिफिकेशन में इसको बाद में देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया फ्रेंड्स। देखिए, आई नो यहां पर एग्जाम भी हो रहा है, स्टिल यहां पर इन्होंने रेलिवेंट फील्ड में वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है। डिप्लोमा वालों के वो 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है रेलिवेंट फील्ड में और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस यहां पर मांगा गया है। तो ये जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस है इसका जो डिटेल है यहां आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फॉर्म को भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है।
फॉर्म आपका 2 फरवरी 2021 से लेकर 15 फरवरी 2021 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? आप यहां पर ऑनलाइन मोड पर ही अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर क्लियर कट लिखा गया है कि ओनली ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेबल, और यहां पर जो ऑनलाइन जो लिंक है वो लिंक है www.rbi.org.in। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से भी यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म पर जा सकते हैं। इस लिंक का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो यहां पर आपको ऑनलाइन फीस लगेगा। तो ऑनलाइन फीस का भी मैं बता देता हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से यानी अनरिजर्व्ड, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, तो आप लोगों को यहां पर 450 रुपीज लगेगा। इसके अलावा अगर आप SC ST, फिजिकली डिसेबल्ड, एक्स सर्विसमैन, डाइवर्स वुमेन, ठीक है, अगर आप ये सब कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों का सिर्फ यहां पर जो बैंक चार्ज है यानी कि 50 रुपीज आप लोगों का लगेगा। ठीक है, अब यहां पर मैं बता देता हूं, एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो 8 मार्च 2021 को आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये 2 स्टेज में रखा गया है। एक है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन और दूसरा है आपका LPT, जिसे हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो पहला पेपर होगा 8 मार्च को, वहां पर आप लोगों का 300 मार्क्स का, ठीक है, आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर देखिए, हाँ, 300 मार्क्स का आपका यहां पेपर होगा। ठीक है, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस हो गए 50 मार्क्स के। उसके बाद आपके जो भी आप डिसिप्लिन के, अगर आप सिविल या इलेक्ट्रिकल के हैं तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के आपके 2 पेपर होंगे, 40 क्वेश्चंस हो गए 100 मार्क्स के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद लास्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स का। तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा और आपको 3 घंटा अलॉट किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात आप लोग समझ लीजिए, वो ये है कि जब आप ये एग्जाम देंगे तो इस एग्जाम को जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपसे जनरली 2 ही लैंग्वेज यहां पे देखा जाएगा। पहली लैंग्वेज होगी हिंदी और दूसरी लैंग्वेज होगी आपकी इंग्लिश। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप लोग ये जो पहला एग्जाम है ऑनलाइन एग्जाम, इसको क्वालिफाई करेंगे तो 90% 99% चांस है कि आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। जो भी बैंक के एग्जाम होते हैं, चाहे वो RBI का हो, चाहे वो आपके PSU बैंक हो, चाहे वो SBI हो, कोई भी आपका बैंक हो, यहां पर IBPS जो होता है, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो IBPS का पेपर जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही इसका पेपर यहां पर होगा। यहां पर आपको ओवरऑल कट ऑफ भी पार करना पड़ेगा, इंडिविजुअल कट ऑफ भी पार करना पड़ेगा। ठीक है, सो मुझे पता है यहां पर आप लोगों को लग रहा होगा कि एक जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए इतनी सारी चीजें यहां पर मांगी जा रही है, लेकिन आप लोग एक बात समझिए कि ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आई है। सो दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है, मैं इसकी सिग्निफिकेंस आपको इस वीडियो में नहीं समझा सकता। अगर आप लोग चाहें तो यूट्यूब में थोड़ा RBI के जो RBI में काम करते हैं आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं इस वीडियो पे। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, इसकी JEE की पोस्ट इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट होती है किसी भी और डिपार्टमेंट की, अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, अब यहां पर मैं यहां पर ऑलमोस्ट मैंने यहां पर सारी चीजें यहां पर बता दी है। अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस हो, तो वो इस फॉर्म को जरूर भर सकेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को मैं बार बार कहता हूं कि बेल आइकन आप जरूर दबाइए। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बातें तो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा 27 पेजेस का ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें अगर आप और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर जाके जेनिक लाइव ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जेनिक लाइव ऐप में आप जब इंजीनियरिंग सेक्शन में जाएंगे तो इंजीनियरिंग सेक्शन में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब मैंने यहां पर आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, एक और अच्छे जॉब नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।